क्योंकि गुरबाणी च प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न भी तो उत्तर भी। असी भी चाहते भी अंदर का हनेरा दूर हो जाए, हनेरे ठुडे मारदा प्यारिओ, हनेरा चला जाए कोई ठोकर नहीं। हाँ एक गल होर जे, एक ये भी किस्म है जी चानन विच भी धक्के खाई जाती, वो साडे वर्गी बुलारियां दी। मैनू बख्श दिया जी, मैं अपने लफ्ज़ां नूं पता है शब्द के अर्थ की ने, सानू ये भी पता है सिद्धांत की है, पर इन्ना कुछ समझ के भी जे अंदर वाली वासना तो मुक्त नहीं हुंदा, फिर उत्थे बाबा जी बाणी च कहते तू ना दीवे की बेअदबी कर दी। जेड़ा बंदा दीवे तो बिना डिग पे, गुरमुखो पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारी है। हुण हाथ च दीवा भी है, महाराज जी का एक बचन है, मन जाने सब बात, एक ये भी चानन है, ये भी हनेरा है। महाराज कहते मन नूं सब पता सारियां गल्लां दा। अक्सर चेते रखियो जदों बंदा कहना शुरू करदा मेरा मन नहीं टिकदा, श्रीमान भाई साहब कहते हुंदे सन बंदे नूं खुद पता है क्यों नहीं टिकदा, उहनूं पुछ के देखो किधर जाता है, जदों दसदा ना इधर भजदा है, फिर कहते तेनूं पता ते अपने आप है गई मेरा मन क्यों नहीं टिकदा, तेनूं पता तो है मैं क्यों नहीं टिकदा। उत्थे भगत जी ने कहा मन जानना सब बात, जानत ही औगन करे। ये भी दीवा पकड़, चान पता है भी आ पा मेरा नाश मार दूंगा, पर जानन के बावजूद भी बंदा हनेरे च डुब रहा। मन जानना सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर। ਇਹਦਾ मतलब हाथ ही दीवा है, ज्ञान का दीवा है। फिर मेरी बेनती सुनियो, इत्थे भावें उन्होंने बिंब वरतिया, दीवा क्या, खड्डे डिग पैना, पर इस दीवे का मतलब नॉलेज का दीवा है। किहड़ा बंदा दारू पींदे आ, उन्होंने उत्ते लिख के लाया हुंदा भी पीण ते लगे हो पर हानिकारक जे सेहत लई, जानन के बावजूद बंदा पींदा। इत्थों तक असीं दुनियावी ले रही, बाकी सूक्ष्म वासन छड्डीए। बंदे नूं पता मैनू शुगर हो गई है, ये भी डॉक्टर कहता भी तू मिठा नहीं खाना, जानन के बावजूद ही मेरी शुगर कितनी है चेते रखो, फिर भी बंदा मिठा खाई जाता, दवाई की परवाह नहीं करता। मैं आपको बेनती करांगा, इस तरह धर्म की दुनिया में बंदे नूं पता भी कि नाम इस तरह जपना है, ये शब्द कमाना है, फिर भी वह वासना भी डुबदा है। उत्थे फिर गुरु साहब कहते ने तेनू तो सजा वाधू मिलूगी, क्योंकि तेरे हाथ से दीवा सी, दीवा पकड़ के ना होगी। मन जाने सब बात, जानती ही औगन करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर। इसने घोर बचन क्या बाबा फरीद साहब उस श्लोक देखो, सच जिन्ने अध्यात्मक वाले ने, तुसी गोरे नूं पुछ लो, भावें बाणी नहीं पढ़ता गुस्सा ना करियो, किसी मुसलमान नूं पढ़ लो, जेड़ा सच तक चल पिया ना उन्हां सारियां दी ख्याल ही कोई हुंदे, उन्हां दे दो ख्याल नहीं हुंदे, झूठियां दे बयान नहीं आपस च रलदे हुंदे, सच तां मिल जांदा है। फिर बेनती, मानो अदालत विच चार बंदे गए, उन्होंने हकीकत में सब कुछ देखा, देखने तो बाद वो कहते इस तरह होया, इस तरह होया। 10 बंदे भी एक सच नूं बयान करन ते सच एक ही रहेगा, ते झूठे 100 बंदे इकट्ठे कर लो, सारियां दे बयान कोई नहीं मिले, क्योंकि झूठ दे अपने पैर कोई नहीं। सच रूहानी सच तो इको सच है जी। उत्थे सतगुरां ने जिथे कबीर साहब ने कहा कि हाथ दीप कुएं पर है, उन्होंने एक श्लोक वरते, कन मुसल्ला, वो भी दीवा पढ़िया ना, मोढे ते रखे मुसल्ला, मुसल्ला दर ते जिते बैठ के नमाज पढ़ते, कन मुसल्ला, सूफ गल, सूफ दर ते चोला, सूफियां वाला। कुछ विद्वाना का मत है कि सूफी शब्द का प्रचलन ही इस चोगे तो होया सी, उनका चोला पाते सन, काले चोले में। कन मुसल्ला, मोढे ते मुसल्ला जिदे ते नमाज पढ़नी, सूफ गल, गल दे विच चोला है, दिल काती, गुड़वाद, जबान तो मिठा बोलता, गुड़ वर्गा मिठा है, पर अंदर वो मिठास नहीं, अंदर दिल च कैंची चल रही है। बाबा जी कहने ये वो चानन है जिन्हें बाहर तो लाइटिंग कर दी, घर दे दीवे वाले, पर कमले ने अंदर दीवा बाले, अंदर डुबिया हुआ। देखो इसका मतलब बाहर ज्ञान है, कर्मकांड एक मुसल्ला चुकिया तो 5 वक्त का नमाजी है, बाहरों देखने लगता भी वाकई मोमिन है। बाबा साहब जी ने बचन किया, कन मुसल्ला सूफगल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात, आंख हनेरा दिल च हनेरा है। एक होर बचन बुल्ले का वैसे कौल है, वो कहता मुल्ला अते मिशाल जी
मशाल जी आते सन, मुल्ला अते मशालची दोनों इको चित लोकां करदे चानना आप हनेरे विच। अज जो मशाल चौके तुरते ने, चलो अजकल तो मशाल लोग घट बालते आ, कई बार तुम देखा होना भारत च देखी दे जो किते रात को शबद रात को जाइए किते वो बरात होंगी सिर के उत्ते ना बत्तियां चुकिया होंदियां है ना, पिंड वाजियां दी वो बत्तियां देखदियां, चेहरे कोई नहीं देखते जिन्हें चुके। जो बंदा मिसाल चुक के तुरदा सी, अगे भी चानन सी पिछे भी चानन सी, उत्ते चुकीए पर आप पैरों में हनेरा हुंदा सी। महाराज जी ने ते शब्द वरत्या भी सिमरन करन दे नाल अंदर दे अज्ञानता दा हनेरा टुटदा। गुरु जी किवें करिए? उत्थे फिर सतगुरां ने एक वचन कहा, तुहानूं सब नूं शब्द चेते वे, बिन तेल दीवा क्यों जले। ये शब्द मैं पढ़े, अछल छलाई न छलै न घाओ कटारा कर सके। जेडे सिख पाठ गुरसिख पाठ करते गुरमुखो करिया सारे करिए। मेरे हर साल आप भाई साहब जी मैं बेनती करना कि गुरु ग्रंथ साहब का खुद पाठ करना शुरू करिए, एवं किसी के मुथाज ना रहिए। बाकी काम सतगुरु का है। उत्थे है तेल तो बिना किवें दीवा बलेगा जी, अंदर का हनेरा किवें जाएगा, केड़ा तेल पाइए केड़ा दीवा बालिए। बिन तेल दीवा क्यों जला। अगे सतगुरां ने फरमाया, पोथी पुराण कमाइए। पढ़न तो अगे पहला दीवा तैयार कर, जेड़ी पोथी तू पढ़ना धर्म की पोथी प्यारे। पोथियां तो कई तरह के ज्ञान रखदियां ते पुराण का अर्थ वैसे इतिहास भी करने, ਇਹਦਾ अर्थ है धर्म ग्रंथ। पोथी पुराण कमाइए। तू पोथी दा, तू पुराण दा, तू धर्म ग्रंथ नूं अपनी जिंदगी च कमाना शुरू कर। भौ वट्टी इत तन पाई है। हुण इत तन इत्थे दीवा नहीं गया, इत्थे तन कह दिता, नाल कह दिता भौ वट्टी इत तन पाई है। जे इत तन पाई है दा सीधा अर्थ हो गया दीवा, क्योंकि बत्ती तां दीवे विच ही पैंदी है ना। सतगुरां ने फरमाया, तू परमात्मा दे निर्मल भौ दी वट्टी तैयार कर, परमेश्वर तो डरिया कर। यदि बत्ती वट के पाप सब नूं पता है, दीवा बालन लग्या पहला बत्ती वटदे सां, तेल पांदे सां, फिर ओहदे विच ओहनूं अग लाई जांदी सी। गुरु जी ने कहा, ये तेरा शरीर बन जा दीवा, तन दे दीवे विच वाहिगुरू जी दे निर्मल भौ दी वट्टी पा। भौ वट्टी एक तन पाई है। हुण दीवा भी है, बत्ती भी है। हुण पोथी पुराण तेल का जिक्र नहीं किया। फिर सुनियो, फिर शब्द है, बिन तेल दीवा क्यों जलै। सतगुरां ने वचन कहता, पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी ए तन पाई है। दीवा तो कहता तन नूं भै दी वट्टी। जेड़ा पोथी पुराण कमाई है ना प्यारे, उस करनी कमानी का तेल पा। फिर अर्ज है, पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी ए तन पाई है। सतगुरु सब कुछ है, तेल भी है, दीवा भी है, बत्ती भी है, पर बाहर दे चानन तो बिना कहन लगे सच बूझन आन जलाइए। प्यारिया, जे सिमरन नाल सच नूं बूझन दा ते सिमरन करेगा, बंदगी करेगा। हुण फिर इत्थे लफ्ज शुरू आ जाएगा जी, पोथी पुराण कमाना की हो गया। हुण असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने। पोथी साहिब महाराज ने शब्द वरत्या, पोथी परमेश्वर का था। गुरु साहिब ने यह शब्द कह दिता कि जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन भावे। पोथी साहब ने कह दिता ना। हुण इहदी कमाई करांगा जे मैं सवा सवा जपांगा ते तेल बन जाना। फिर अर्ज है, क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिए। कमाइए ना, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचें बारंबारा। फिर नाल क्या, तू चानन की गल करना पर अंधियार है, दीपक चाहिए। एक बस्त अगोचर लईए, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। कमाई है दर जिन्नी कुछ समझ पै रही है भी तेल असल च गुरु दे बचन की कमाई है। फिर बिनती, पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी ए तन पाई है। सच बूझन, सच ना सांझ बन जाए, सिमरन नाल सच बूझन आन जलाई है। ये तेल दीवा यूं जलै। प्यारियो, अंधकार सिमरत प्रकाशन मसिवती तुग लई गए। ये तेल इस तरह चानन होगा, ये तेल दीवा यूं जला कर चानन
साहिब तो मिले। अगली महाराज विचे आ जाएगा कि सच्चे पातशाह मौत तो बड़ा डर लगता है। ये सच्ची भी जी लगता भी है ना, जेड़े बेपरवाह ने वो तो नहीं। असल विच परमार्थ विच चलन लग्या मौत नूं मन विच रख के तुरना भी एक बड़ा पॉजिटिव तरीका है जी। गुरु साहब ने तो बाणी च क्या कहते हैं, आउंदी उदासी। कबीर साहब के बच्चे ने कबीर हाड जरै ज्यों लाकरी, किस जरै ज्यों घास, ये जग जलता देख के भयो कबीर उदास। देखो असी शब्द होर भी बड़े पढ़ने, इतने सतगुरु जी ने शब्द वरत्या भी जे ये दीवा बल जाए फिर डर खत्म हो जाऊगा। अगे फिर सतगुरा ने क्या फरमाया, बिच तुका ने इत तन लग गया बाणियां, इत तन लग गया बाणियां। ये अर्थ भी बहुत किए, बाणियां धर्मराज भी कहा, पर असी अर्थ करने हैं जी जिदे अंदर नूं बाणी लग जाए, क्योंकि पोथी पुराण कमाई है। बाणी पढ़ते सारे लगती थोड़ा सारे, खाते सारे पहुंचाते थोड़ा सारे। ये तन लग गया बाणियां सुखोवै सेवक वाणियां, सब दुनिया आमन जानिया। अगे सतगुरु कहने जे कमाई करेगा बिच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह बैसन पाई है। फिर महाराज कहने कहो नानक बाहां लुटाई है। मेरी बेनती है जी, सिमरन एक दीवा है जिहड़ा अंदर दे खनेरे नूं खत्म करदा है। उंज फिर भी मैं बेनती करदा, खनेरे दा कोई वजूद नहीं। आप कहांगे अज्ञानता का वजूद कोई वजूद नहीं, पर सिर्फ एक उदों ही आउंदी है जदों चानन कोई नहीं। चानन की अणहोंद का नाम ही हनेरा है, ते जे चानन आ जाए हनेरे का वजूद की है जी। सतगुरा ने बाणी च क्या, चानन आ जाए हनेरे का कोई वजूद नहीं। रव प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार। सतगुरां दा वचन है। तो थोड़ा गुरु को ध्यान दिया जाए कि जिवें रात है ते सारी रात काली बोली, इको दम सूरज चढ़े ते काला हनेरा चला जाता है, कोई देर नहीं लगी। गुरु को जदों गुरु दे शब्द नाल अंदर दी सुरत जिदन छू गई, अजे तो रसनी बोलती है ना, जेडे जपदे उन्हें तो पता है जी, जिदन अंदर वाला कनैक्शन जुड़ गया। प्यारिओ चेते रखियो, कमरा भावें 50 सालों का हनेरे च डुबिया होवे, जिदन खंबे तो कनैक्शन मिल गया जां दीवा अंदर बढ़ गया, 50 सालों का खनेरा पता नहीं लगना कदों चला गया। जदों सतगुरु के शब्द का अंदर प्रकाश हो गया, कई जन्मां का हनेरा अंदरों चुकिया जाना। रब प्रकाश रजनी जथा गत जान सब संसार, पार समानो तांबो छू है। जे थोड़ा जा तांबे नूं छू जाए पास, कनक होत नहीं बाहर, किन्नी देर लगती सोना बनदियां। सतगुरां ने इत्थे क्या पाई, अज्ञानता का हनेरा है। इस हनेरे नूं दूर किया जा सकता है सिर्फ सिमरन नाल, सिमरन करन दे नाल। हाँ होया भी जी, साडे सामने अपने इतिहास विच किन्नियां उदाहरणां। अक्सर असीं कहने किन्ने ऐसे बंदे आए जिहड़े हनेरे च डुबे सी। गुरु साहब ने, मैं कई बारी कहना, अक्सर उदाहरण देना। उस दिन उत्थे कथा सी जी, अपना मंझ कुचजी अम्मा मंडोसरे। उस दिन मैं कर्ज की जिहड़ी संगत नहीं गई, असी एक औरत का नाम पढ़ने आज हिस्टरी विच नूर शाह जादूगरनी, नूर शाह जादूगरनी। पर नाम मेरे मन च बड़ी बारी सी ना इहदा बंदियां वाला ते चोला इहदे कोल औरतां वाला, नूर शाह फीमेल। फिर जदों सियाणे पुरुषां दी खोज चों पता लगा कि असल च इस औरत का नाम सी पद्मा। एक इतिहासकार ने लिखा पार्वती, ਇਹਦੇ बाप का नाम सी ਧਰਿੰਦਰਨਾਥ। ਧਰਿੰਦਰਨਾਥ एक तांत्रिक की संगत करता सी, मुसलमान का नाम सी नूर शाह। ये नूर शाह जादूगरनी किवें बनी? नूर शाह ने अपनी जिहड़ी विद्या सी ਧਰਿੰਦਰਨਾਥ नूं दे दित्ती, ते सच्ची मुच्ची त्राटक विद्या नहीं जानते सन। ये सच है जी, बंदे की सुरत नूं तुसीं रोक लो, अगले नूं महसूस करा देना भी तू भेड़िया है, तू मझ बन गए, तू घोड़ा। शरीर नहीं बदलता। मेरी फिर बेनती, बंदा खुद ही अंदरों महसूस कर लग पैंदा। उन्हें बड़े ओदे बाप ਧਰਿੰਦਰਨਾਥ ने नूर शाह की मौत तो बाद ओदा गद्दीदार बनया, ओदा नाम ही नूर शाह हो गया। जदों बाप मरन लगा,
उन्हें ये सारी विद्या अपनी बेटी नूं दे दी। उन्हें अपना नाम पद्मा की थां ते गद्दी ते बह के नूर शाह कहने लगे। आप सारे कहने नूर शाह जादूगर नहीं ना, असल च पद्मा ते पार्वती दो लफ्ज आए ने इतिहास विच, पर नूर शाह का सी उह च इन्नी ताकत सी प्यारे, देखदी सी बंदा जड़ हो जाता सी। पर शब्द तो वड्डी किहदे कोल ताकत है जी? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ताकत सी लोगों के अंदर पढ़ लेंदी सी, लोगों नूं की लेंदी सी। पर जदों सब ते वड्डा सतगुरु नानक केड़ा झल्ले गुरु दी झाला, जदों गुरु नानक साहब नाल नेत्र मिले, सच एवे खुद जड़ हो गई, चरना ते डिप्पी ते हजूर ने कहा सी भड़िए लोके जे साधनी करन ते तुरीए, लोगों नूं ओह महसूस ना करा जेड़ियां जूना चों भटके आए ने। जे साधनी करनी है तो शब्द की कर, तेरी संगत करके आत्म शहजादी बन सकती। उस बीबी ने फिर सतगुरां नूं अपने हत्थां नाल खिचड़ी किरत करके लिया के खुआई सी। यानी ज्ञान सिंह उत्थे गए आ, वो कहंदे आ उत्थे हजूर दा बरशा पिया है, उत्थे पानी नहीं सी। उन्हें बेनती की, गुरु नानक साहब के हाथ च बरशा सी, बरशा जमीन ते मारिया ते थल्लों पानी आया। ज्ञानी ज्ञान सिंह की लिखत मुताबक अज भी उस पिंड धनुपुर दे जिहड़े लोग ने उसे ही चश्मे का पानी पींदे। मैं सिर्फ एक बेनती जिन्नी को समझ पई, हनेरे विच तो भी डुबी गई। मैं फिर अर्ज करांगा कि पाप पुराने हो सकते आ, हनेरा पुराना हो सकता है। जो दीवा बल जाए उस हनेरे नूं वैसे तो चेते कोई नहीं करता जो दीवा बलदा। मान लो पहला पाप कीते बड़े कीते, ते जे बंदे दीवा बल जाए पिछले हनेरे नूं किहड़ा चेते करता है। सच्चे पातशाह जी ने ते शब्द वरत्या भाई, हनेरा अंधकार जिहड़ा अंदर दा हनेरा है, सिमरत प्रकाशन वाहिगुरू जी का सिमरन कीतियां ये खत्म हो जाता है, अंदर रूहानियत का चंद हो जाता है। सूफी दरवेश, मैं जानबूझ के भाई साहब सारे बेनती क्षमा करो, मैं जानबूझ के साखी या कहानी लेना, क्योंकि संगत विच सुनने मिलता भी कोई साखी जरूर क्या जे, ते मैं उधर नहीं क्या सी, मैं फिर रिपीट करना, सिद्धांत संवाद ते साखी। ये राबिया का नाम सब ने सुनिया, बहुत परहेजगार औरत हुई। असल च ये अपने मां बाप की चौथी संतान सी, जिवें आपां 1 2 3 4 कहने आ, अरबी विच राबिया चौथे नूं कहंदे आ, 4। जदों इस औरत का जन्म होया, इस बच्ची का, कुछ विद्वान कहते ने इन्हां दे घर च जिहड़ा दीवा बलदा सी वो भी बुझ गया। जन्म दे दिता, मां ने कहा इहदे बाप नूं, इहदे पिता नूं, अब्बा नूं, कि धी हुई है, इहदी मालिश करने वास्ते गुआढ़ियां तो तेल मंग लिया। इहदे अब्बा चले गए, पर पता नहीं उन्हां दा बूहा खड़कान की बजाय अंदरों आवाज आई। इस्लामिक स्कॉलर इहदी साखी पैगंबर साहब नाल जोड़ते हैं कि पैगंबर साहब सुपने च मिले। जो दास ने पढ़िया उस विच ये है, बूहे अगे जाके मन चो आवाज आई, छड़ मना तेल मंगना भी तो खुदा तो बिना किसी की मुताजी हुई है ना। वापस आ गए। क्या जाता आवाज आई, जी बच्ची का जन्म होया तू एक ना ख्याल बनाई, तेरे घर का दीवा बुझ गया। इहो जिहा दीवा बालेगी रहिंदे संसार तक इहदा नाम रहे। इहदे पिता की मौत हो गई। इहदा चेहरा भी कोई ज्यादा सुंदर नहीं सी। क्या जाता है इन्ना हुसन भी नहीं, इनू किसी ने खरीद लिया, एक गुलाम बन गई। सारा दिन गुलामी करनी, रात को सारी रात जाग के इबादत भी जुड़नी। एक दिन इहदा मालिक उठिया ते ये रात को जाग के रो रही सी, नाले कह रही सी, खुदा मैनू तेरे ते कोई उलांभा नहीं, मैनू तेरे ते कोई गिला नहीं। सच्ची मुच्ची जिथे तू रखना मैनू अपनी रजा च रखी, मैं खुश हाँ। पर एक मेरे मन च आउंदा है, मैनू किहदा गुलाम बनाई, मैनू मारदा भी है, मैनू कुटदा भी है, मैनू कबूल भी बोलदा है। बस इको कहनी आ किते आजाद कर दे, मैं तेरी रज की बंदगी कर सका। उन्हें सुन लिया, कमरे च आ गया। उन्हें सच्ची मुच्ची अगों उन्होंने आजाद कर दिता। उस बीबी ने बहुत बंदगी की। उन्होंने कईयां क्या ब्याह बारे, वो पहला कहती सी मैनू ब्याह करना, मैनू लिख के दो कि रब की दरगाह विच मैं लेखे च सुरखरू हो जाऊंगी। वो सवाल बड़े सन, मैं सिर्फ चानन की गल कर लगा।
उन्हें एक बारी हसन बसरी समझी, उस बसरे च रहने बहुत पहुंची शख्सियत सी, दरवेश। उन्हें औरत को पूछा मैनू उपदेश दियो। उन्हें 3 चीजा भेजिया, एक उन्हें मोम भेजी, दूसरी उन्हें एक सुई भेजी, ते तीसरा उन्हें एक वाल घलिया, अपना वाल डिग्गा से दे दिता। उन्होंने भेजा, जो उन्हें देख के कहना मैं मतलब नहीं समझिया, तुसी मैनू मोम सुई ते वाल भेजा। उन्हें क्या खुदा की इबादत कर ते मोमबत्ती की तरह, मोम की तरह ढल के लोगों को चानन दे। तेन उपदेश है कि मोमबत्ती आप ढल के लोगों को चानन देती है, सुई आप नंगी रहिंदी है ते नंगे रहने वालियां दे कपड़े सी के लोगों का नगेज ढक देती है। फिर बेनती है मोम की तरह ढल के चानन दे, सुई की तरह लोगों का नगेज ढक। ते कहंदा वाल, कहने लगा वाल होवे चेते रखी हो जा सीधा हो जाएगा ते रब की दरगाह विच तेनू किसी ने रोकना नहीं। मैं फिर बेनती करांगा जी चानन इत्थे सतगुरां ने कहा किवें चानन होवे? महाराज ने कहा सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार तै मंदिर रतन कोठरी खुली अनूपा। सतगुरु का शब्द ही दीवा है जी। महाराज जी के बचन ने, सतगुरां ने एक बचन होर है, दीवा मेरा एक नाम भी तो चानन है ना। गल मैं सारी विचों ले रहा, बाणी भी चानन, शब्द भी चानन, गुरमुखां की संगत भी चानन। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन वो सोखिया। कितना प्यारा शब्द है जी। एक गया उच्चारण किया महाराज जी पिंड भर दे। सतगुरां ने कहा मैं परमेश्वर के नाम का दीवा बना लिया, तेल नाल बलदा, दुखों का तेल पा दिता है। ते जदों दीवा बलदा दो काम करदा, तेल सड़दा ते चानन हुंदा है, दुखों का तेल सड़ी जाता है ते रूहानियत का चानन हो जाता है। उन चानन वो सोखिया चूका जम शोमेल। गुरु जी इत्थे पहला वचन कर रहे हैं, अंधकार अंदर अज्ञानता का हनेरा है, सिमरत प्रकाशन। जे तू अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम का सिमरन करेगा, अंदर रूहानियत का प्रकाश होगा। जिन्हों के प्रकाश होया उन्हें क्या ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अंधकार सिमरत प्रकाशन। अगे शब्द गुण रमंत। जदों तू वाहिगुरु जी के गुणों को रमेगा, चेते करेगा, बोलेगा, की होवेगा? महाराज कहते अग खंडना, जेड़े कीते हुए पाप ने वो सारे खंडन हो जाएंगे। मैं कल करी एक विनती करके आया, हुण वाहिगुरु दे ते गुण बेअंत ने। जदों असीं मूल मंत्र की गल भी कहने ये पार ब्रह्म परमेश्वर के गुण। गुरु को सच ये वे, इनू थमे ना सुनियो, ये कुछ गुण ने, पर गुणा के उच्चारण करता जेडे गुण उच्चारण किए वो भी कह रहे हैं परमात्मा जी तेरे गुणा का कोई अंत नहीं। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदान। जेवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लगे। तेरा गुणा का अंत नहीं। पर एक बेनती करांगा, जे परमेश्वर दे जेड़े गुरसिख रोज जाप से पढ़ते हैं, आप जी तकरीबन 1101 बारी धन गुरु कलगीधर पिता जी ने ना उस अकाल पुरख के गुणों को बयान किया है। पर पहला नाल पिछले साल आप की कथा करके गए सवेर के दीवान च, सिर्फ अखरी अर्थ किए सन। सच एवे इस बाणी च किसी भी पुराणक उदाहरण को कोट नहीं किया। पुराणक उदाहरण मतलब किसी का भगत का जिक्र नहीं आया, किसी अवतार का नहीं आया। नरोल पार ब्रह्म परमेश्वर के गुण ने। महाराज ने शुरू कर दिया क्या सी, तर भवन में गीत सुर नर असुर नेत नेत बांतन कहत तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समर्थ। अगे सारे गुण ने। नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाय, सारे गुण ने। अरूप है अनूप है, इतों तक शब्द वर्तना। कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे, सारे वो गुण ने। अखीर तक
गुरमुखो सिर्फ पार ब्रह्म परमेश्वर के गुण ने, फिर अपने मन च वे परमात्मा भुखा है अपनी सिफत कराउण दा? नहीं गुरमुखो, गुरबाणी च एक वचन है कि गुण इस करके गाईदे ने, गुण दाते विच भेदा जी, गुण कह गुणी समावणिया। फिर बेनती ओदे गुण कह कह के वो सारे गुण, एक तो ना अजकल जिवें कहने मैं परमात्मा के गुण गुणों को धारण किया, प्यारिओ गुण भी प्रवेश तां करेगा जे लगातार उसका चिंतन होगा, जिन्होंने आप सिमरन कहने, जप कहने, हूँ जो निरभव गुण कह, निर्वैर गुण कह, मैं सिर्फ लफ्ज कही जा, मैं वो गुण धारण कर ले। नहीं प्यारिओ, तत्तां दे भी गुण ने, वाहिगुरू जी दे भी गुण ने, इत्थे तां गुण गाने ने, गुण गा गा के उहदे विच समा जाना। सतगुरु बचन करने, गुण रमंत अग खंडना। जे तो उहदे गुणां नूं चेते करेगा, जिहड़ा याद करदा है उहदे पाप खंडन हो जाते हैं। आपनूं पता पिछले साल जदों आपां कथा की समाप्ति की सी ना, ते इह सलोक सी, घोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबख्यादन मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कास्ट भस्मन क्रोध। सिर्फ ये अर्थ आप रिपीट कर लिए दोबारा। किन्ने को अग, किन्ने को पाप खंडन हो जाते। महाराज कहते घोर दुखियन, कोई बंदा अत के दुख च फसिया हो, दिन चढ़े कोई ना कोई दो घेर पवे, तन की बीमारी भी लगी हो, घर विच भी परेशानी हो। महाराज कहते ने फिर होवे कि अनक हत्यन, पता नहीं किन्ने को कतल बंदे ने किए हो। मैं आपको तां बेनती कर रहा, पर यह मतलब ये नहीं कि हेरा फेरी भी सवेरे नाम जप लिया पाप कटे गए, शाम को फिर कर रहे हैं। देखो गुरु साहब ने यह सानू समझाया है कि पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आज्ञा मार पावे। पिछले तो बख्शा देते, दूजे दिन फिर शुरू करते। जिवें तीर्थ इशनान से ना, पाप करें पंचां के बसरे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे। उन्हें रिन्यू कर दिता उसका कार्ड, चल जिन्ना कोई दान किया तेरे सारे पाप खंडन, अगले साल फिर पैसे लेके आ जी। महाराज कहते ये बेईमानी कर रहे, ये भी मरेगा तू ही मरेगा। और कमावे हुए निसंग जमपुर बांध खरे कलंक। पर गुरमत विच है जदों पता लग ही गया कि मैं सच्ची मुच्ची पाप किए, तो महाराज कहते सिमरन पापां दा खंडन कर देंदे ने। ते सिमरन की एडी वड्डी बरकत है, खंडन करन तो बाद अमृत जीवन भी दे देंदे। प्रभु कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रद माहे समाए। इत्थे गुरु जी ने कहा सी घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र, जन्मा जन्मांतरा दा दरिद्री आलसी मां बख्यादन, बड़े तो बड़े कलेश खड़ी करने वाला ट्रबल मेकर। महाराज कहते एक काम कर रहे, ये सारे मिट जाएंगे। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। जे नानक ते थोड़ा जा रुक जाएंगे तो अर्थ बहुत सुनिए। नानक सच्चे पिता कह रहा, मिटंत ये सारे मिट जाएंगे, सगल दर सारे मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। सच्चे पातशाह किमें मिट जाएंगे? महाराज कहने लगे आत्म समझावा, जैसे पावक कास्ट भस्मन क्रोध। जिस तरह बलदी हुई अग सुखियां लकड़ां दियां गट्ठां नूं साड़ के स्वाह कर देंदी है, तेरे कई जन्मां दे पाप नाम की एक चंगियाड़ी साड़ के खत्म कर देगी। फिर बनती है रमंत गुण। गुण रमंत अग खंडन है। एक महाराज का पाठ हुंदा है, काम क्रोध मोह वस किया। इन्हें पाप काम ने बंदे नूं पकड़िया पे, क्रोध ने ते मोह ने जकड़िया पे। उन्होंने कोई जाल बुनिया, फुरनिया चो भी निकल नहीं देते। काम क्रोध मोह वस किया। किरपन अत का कंजूस लालची भी है। काम क्रोध मोह वस किया। किरपन लोभ प्यार चारे किलविक। चार किलविक वखरे वखरे दस दिया, पर बाबा जी ने एक बाणी च कह दिता है, बामण बामण के शब्द वरते, कैली घात कंजका अनचारी का धान। ये चार आ गए। उससे भावें क्या ब्राह्मण का कतल, यदा मतलब ब्रह्म ज्ञानी की हत्या। दूजी गल कंजका नूं मारना, कंजका करते बेटियां नूं मारना, गां नूं मारना। मैं बेनती कर रहा आप अर्थ जाके देख लो कि ये ना कि मैं किसी धर्म के उत्ते छाप ला रहा हाँ।
बामन कैली घात कंजका अनचारी का धान, ब्रह्म ज्ञानी का मारना, गऊ का मारना, जमदियां बच्चियां नूं मारना ते किसे विचारी बंदे दे घर दी रोटी खाना, अनचारी का धान। ये चार पाप जे बंदे ने ये भी किते होण ते फिर महाराज कहंदे आ काम क्रोध मुँह वस किया, कृपा लोभ प्यार, चारे किल विकुण अग की होवा, असोर संघार, पोथी गीत कवित के कदी गुटके तो नितनेम नहीं किया, कदी परमात्मा के गीत नहीं गाए, ओदी सिफत का कोई कविता नहीं कही, पोथी गीत कवित के कदे ना करन धरिया। हाँ चित आवे ओस पार ब्रह्म, खुला उड़े चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निमुख सिमरत धरिया। गुरु जी कहते ने गुण रमंत अग खंडना है, जे तू परमात्मा के गुणा नूं चेते करे, उन्हां दा रमण करे, तेरे कीते हुए पाप खंडन हो जाएंगे। अगे जी रिद बसंत, इनू फिर आप सारे इकट्ठे कर लांगे दे अर्थ। रिद बसंत याद रखियो, पहला क्या सिमरन करे, फिर क्या गुण चेते करे। हुण अगला जेड़ा वचन कीता रिद बसंत, जे तेरे हिरदे विच वाहिगुरू जी दा नाम वसद है, भै पीत दूता है, जेड़े जमदूत लोकां नूं तंग करदे आ ना, ये खुद तेरे तो डरन लग पैणगे। उंज बाणी च दोनों पक्ष ने जी, ये काम क्रोध दूत भी ने ते आ जमदूत जी नूं आपां कहने। जे इन्हां दे दो अर्थ भी कर लईए कि शब्द दे ते खिमा करियो डुगणगे। नस वंजो किल विखो करता कर आया। हुण वो टिकाणा बना के बैठे, सच है हर घर दे विच कोई ना कोई बैठा है जी। आ भावें असीं गल कर रहे हैं भी जिन्हें अपने घर ने आ शरीर घर है ना, हर एक दे घर च कोई ना कोई बैठा है। अपने आप दे बंदा रहिंदा नहीं कल्ला, किसी घर दे विच इहदे मित्र बैठा है, किसी दे दुश्मन बैठा है, किसी दे कनक बैठी, किसी दे कामनी, कल्ला बंदा किहड़ा जी। ये भांडा तो खाली कोई नहीं। बाबा जी ने कहा एक शब्द वरते ना, कल असीं पढ़िया सी, इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ अहंकारा, वो भी घर बनाई बैठे आ। इन्हां तो इलावा जिहड़ा खलजागन बाकी दुनिया सी, बिना मजूरी तो जिहड़ा भार चुके फिरने आ, वो भी सारे अंदर बैठे आ। ते महाराज कहते फिर उन्हें कृपा की, जिदन सिमरन की कृपा नाल हिरदे जा गया, क्योंकि उन्हों का थां किसी ने खो लिया, थां मल्ली बैठे। मैं ये अर्थ ये भी करा, कबीर धरती साधकी तस्कर वैसे गाहे। एक तो बाहर मुखी अर्थ करने जी, धरती सी साधुआं दी ते डाकुआं ने कब्जा कर लिया। सच्ची मुची डाकुआं ने कब्जा किया पे जी, पोलिटिकल भी डाकू ने। खिमा कर दो, धर्म की पदवी उत्ते बैठे भी तकरीबन डाकी मारते होंगे, कल एक धर्म नहीं। आ शरीर के अर्थ करिए, ये धरती धर्म कमान नहीं सी, ये काम क्रोध लोभ अहंकार डाकू बनी बैठे आ, ते मन राजे नूं कंट्रोल किया, सारे इंद्रे उन्हां दे हुक्म अनुसार चलते पे। गुरु साहब कहने जे ये सिमरन हिरदे च चला गया ना, उन्हां नूं छड्डना पैना है। नस वंजो किल विखो करता घर आया, दूता है दैन भया, वो डर गए ने। महाराज कहते रिद बसंत भय पीत दूता है, दूता है दैन भया गोबिंद प्रगटाया। महाराज सच्चे पातशाह कहते जदों गोबिंद प्रगट हो गया, ये दूत नूं अगली बेनती, आपां जमदूत कहने है ना, हिंदुइज्म च भी शब्द है जी, इस्लाम वाले अजराइल कहते। कल शायद मैं बेनती की सी, मम सर मुवे अजराइल गिरफ्तार दिल खेच नदानी, कहता मौत दी फरिश्ता ना, उन्हां तो डर के नाम लगता है, क्योंकि बाणी च बड़े बड़े शब्द वरते ने। पकड़ चलाएं दूत जम किसे ना देनी भेद, छड़ खड़ोते खिने में जिनसो लगा भेद, हाथ मरोड़े तन कपै श्याम होवा छेद। कितना हाल मंदा हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक वचन है, वो आप सब नूं चेते होना है। धर्मराज की कारण सी कहने सी सिर्फ अकाल पुरख नूं मानने हैं, कोई कहता मैं देवी नूं मानना, देवते नूं मानना। गुरु साहिब जी ने सीधी गल कही, भाई ये शक्तियां ने परमात्मा दियां, ते तू परम शक्ति नाल जुड़ जा, तेनू इन्हां दी सिफारिश दी की लोड़ है। खालसे दा ते मतलब ही ये ना,
ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੀੜੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਪੰਛੀ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਕੇ ਫਲ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹੰਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ का खालसा, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ का खालसा। क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरु साहब खुद अपने आप ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। गुरु गोबिंद सिंह तो बाद जिन्होंने पंजा ने अमृत छकिया वो 5 मुक्ते ने, 40 मुक्ते ने इतिहास पढ़ना पता, 5 मुक्ते भी समझी। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी अमृत की दात लेके सीधा संबंध बनाता खालसा वाहिगुरु जी का है। फिर अगली साडी जिहड़ी कौम है वो पुंगर नहीं सी ना, उन्होंने भी खिंच दिता। खालसा जित के आवे ते ये ना कहे मैं जित के आया, खालसा जित के आवे कह दे मैं कोई नहीं जितया, जित वाहिगुरू जी दी होई। किड्डे रमजपूर शब्द ने वाहिगुरू जी का खालसा है, अगे फतेह वाहिगुरू जी की नहीं, अगे वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आपको फिर विनती कर रहा कि ये चीज़ा कहन जी जे को नहीं जी जिवें आपां कहंदे जी मुहावरे दिते ने ये है ही नहीं, पर गुरु साहब ने एक शब्द कहा भी भाई वाहिगुरू जी ने धर्मराज नूं क्या है। गुरमुखो जो सोदर सवेरे शाम पढ़ी दी ना, सवेरे 27वीं पौड़ी पढ़ते हैं, रात को रहरास साहिब पढ़ते हैं, उदों किते ध्यान नाल टेक के पढ़ियो। जिन्हां दी लोग पूजा करते हैं मेरे बाबा जी कहते सारे रब दे दर दे गवैये ने, सारे उन्होंने गाउंदे पे। धर्मराजा भी गाउंदा, चित्रगुप्त भी गाउंदा। उत्थे वाहिगुरू जी ने शब्द किया धर्मराज तेनू साडा ये हुक्म है। याद रखियो ये बाणी शब्द ने, धर्म राय नूं हुक्म है। मैं अर्ज की भी अंदर वस गया दूत गए धर्मराज नूं हुक्म दे, धर्मराय नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार तू इंसाफ करना है, किसी की सिफारिश नहीं। दूजा भाए दुष्ट आत्मा, याद रखियो इत्थे आत्मा ने लभई दुष्ट वरत दिता। ये भी खोज का मुताज है जी, आत्मा तो शुद्ध होंदी है। दूजा भाईदार जेड़े एक नूं छड्ड के माया विच प्रवृत्त ने, वाहिगुरू जी दा किंचन छड्ड दिता। दूजा भाई दुष्ट आत्मा वो तेरी सरकार दर्द परजा, इत्थे सरकार दर्द दूजा नहीं, तेरी परजा होवे, बाकी सारे ते तू दबके ना मारी जी। तेरा हुक्म कुछ सीमा तक है। देखो अगले नूं हाथ भुग दे दिते, इत्थे सतगुरु ने कहा दूत डर गए। धर्म राय नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, दूजे भाई दुष्ट आत्मा ये तेरी सरकार। अध्यात्मिक हर गुण तास जेडे स्पिरिचुअल बंदे आ, जेडे परमात्मा के गुणां नूं चेते करदे आ, अध्यात्मिक हर गुण तास मन जपै एक मुरार, जेडे एक नूं जपदे ने तिन की सेवा धर्म राय करे। धन सवारण हर प्यारिओ, उन्हां दी सेवा तां धर्मराज करदा है जेडे वाहिगुरू जी दे सिमरन जुड़े हुए। एक पुरानी घटना है, वैसे भाई गुरदास साहब जी ने उन्होंने 10वीं ते 11वीं वार प्लीज जरूर पढ़ियो, ये दोनों हिस्टोरिकल ने। जिहड़ी 10वीं वार है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਣੀਕਾਰ ਭਗਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਧਰੂਆ ਸਦਾਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। मैं इस तुक दे अर्थ कर रहा, रिद बसंत भै पीत दूता, जदों हिरदे च वस गया जमदूत तेरे तो डरेगा। उत्थे भाई साहब कहते हैं राजा जनक चलिया, माया विच उपराम रहन वाला ब्रह्म ज्ञानी। उहदी गुरबाणी ने भी कहा जनक सोए जिन जानिया, जिन्हें रब नूं जान लिया। पर आप इस पुरानी घटना नूं खंडन नहीं करांगे।
भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, देव लोक नूं चलिया गान गंधर्व सभा सुखवासी। कला नहीं तुरिया, देवते नाल तुरे, चंगियां रूहां नाल चल पई। वो लंघिया। मैं फिर बेनती करांगा, एक कहानी रूप च लिया जे, एक गल समझण वाली। सिर्फ देव लोक नूं चलिया गान गंधर्व सभा सुखवासी, जमपुर गया पुकार सुन, विल लावन जी नरक निवासी। उतो लंघिया ते नरकां चों खाए खाए दियां आवाज़ां सन। इत्थे सवाल उठेगा जी, दोजक ते बेइज्जत हुंदा है, नरक ते स्वर्ग हुंदा है, गुरमुखो हुंदा भी ते नहीं भी हुंदा, दुबला नहीं। मैं एक बार कहा सी, सरी च पता नहीं ठाणा कित्थे वे, चंगे बंदे नूं पता ही नहीं, जिहड़ा क्राइम करदा उहनूं पता जेल भी कित्थे वे ते ठाणा भी कित्थे वे, सारियां दी ठाणा है भी ते नहीं भी। जिहड़ा बंदा पाप कर्म करदा है उहदे लई दोजक है, बंदगी करन वाले लई किहड़ा। तो मैं एक दिन बेनती की सी, इबादत वाला बंदा दोजक 24 साल लगा जाए तो स्वर्ग बन जाता है, ते नकम्मा टुटिया बंदा स्वर्ग ही चला जाए, चेते रखो 4 दिन च उत्थे नरक बना देता। उत्थे उन्हें शब्द वरते जी, जमपुर गया प्रकार सुन, विलावन जी नरक निवासी। हाय हाय दी आवाज़ां आ रही सन, जिन्होंने बाणी ने क्या पापी कर्म कमान दे करते हाय हाय, जो मथन माधानियां त्यो मत है धर्म। मैं डरा नहीं रहा, जो बाणी ने क्या हुई जी। उन्हें सुनिया हाय हाय दी आवाज़ां, धर्म राय नूं आख्यो, उन्हें बेनती नहीं की, ये लफ्ज बड़ा डूंगा। उन्हें आख्या हो मैं ऑर्डर मारना, धर्म राय नूं आख्यो सबना दी कर बंद खलासी। भगती करने वाला हाँ, इन्हां पाप कीते ने पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, छड़ सब नूं। अगे फिर भाई साहब ने लिखा, धर्मराज ने बेनती की थी। फिर लफ्ज सुनो, धर्म राय नूं आख्यो, सुने आख्या राजे जनक ने आख्या सबना दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राय, हाँ ठाकुर सेवक अविनाशी, हाँ सेवक ठाकुर अविनाशी। वो कहता महापुरखा मैं तो सेवक हाँ। याद रखो, जो लोगों को डरांदा है वो भगती करने वाले सामने बेनतियां कर रहा। कहना मैं तो हाँ सेवक, पर इन्होंने पाप बड़े किए ये सारे है कर दे। वो कहता फिर मैंने एक गल दस, तू सेवक है, तेनू ये दरवाजे का तो पता ही होना, छुटणगे किवें, ये छुट सकते? उन्हें कहा हाँ छुट सकते आ। किवें छुट सकते आ? उत्थे भाई साहब ने, देखो मेरी बेनती जे, फिर मैं तुहानूं रिपीट कर रहा क्योंकि अज साखी नूं कहानी नूं गप कह के खंडन किया जाता है। जब किते मौका मिलिया आप कलियां गुरु ग्रंथ साहिब जिन्नियां पुराणिक साखियां सब का जिक्र करांगे, क्योंकि पाठ किया नहीं हुंदा। मैं मेरे तो प्रभावित हो गया, जपजी साहब एक नहीं पढ़िया, मैं पहला तुहाडी कथा की जिते तुहाडे घर गए, उत्थे बैठ के दुधियां जी रज के निंदिया की, इन्ना को अंदरों टैंपर चढ़ा दिता, अगले बंदे नूं समझ नहीं आउंदी गुरु ग्रंथ साहिब च की है। असीं कहना दया नहीं मानते, इत्थे हर बंदा किसी किसी दे दे सिद्धांत नूं मानदा पिया। असीं अपने सिद्धांत अनुसार गुरु नूं ढालना चाहते। मैं फिर अर्ज की, उन्होंने कहा भी आखिर जे तुसीं इत्थों दे मालक हो, तुहानूं पता है किवें छुट सकते हैं? वो कहते हैं इन्हां ते कीते ने पाप बड़े, हुण मौका नहीं इन्हां कोल। कहना फिर किवें? कहंदा कोई बंदगी करने वाला अपनी बंदगी दे, कोई दे दे। इसदा मतलब ही हो गया, इबादत करने वाला अरदास करे तो बंदा छुट सकता है। तो फिर सुनियो, जमपुर गया पुकार सुन, बलावन जी नरक निवासी। धर्म राय नूं आख्यो सबना दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राय, हाँ सेवक ठाकुर अविनाशी। उन्हें क्या किवें छुट सकते? कहना नाम नाल। उन्हें क्या फिर चल, जिन्नी को मैं बंदगी की, इन्हां दे पाप एक पासे पाला, मेरी बंदगी एक पासे पाला, मैं देना।